अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक प्रबंधक सभा के पदाधिकारियों ने संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वादश मंडल कार्यालय पर पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मंडल के सभी जनपदों के पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं का शीघ्र समाधान कराए जाने की मांग उठाई। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक प्रबंधक सभा के मंडल महामंत्री अंकित कुमार गुप्ता एडवोकेट ने जानकारी दी और कहा कि आज सभी प्रबंधक बंधुओं को साथ लेकर, जिसमें मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, संबल और अमरोहा जनपद के सभी एक्टिव जो हमारे प्रबंधक है वो सभी जेडी साहब से मिले हैं। एक्ट में जो पढ़ाई की गुणवत्ता है उसे सुधारने के लिए आश्वासन दिया है। इसको लेकर सभी डीआईओएस को पत्र जारी करने के लिए कहा गया है। वहीं आउटसोर्सिंग पर मनमाने तरीके से बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, बिना किसी व्यापक प्रचार प्रसार के जो भ्रष्टाचार युक्त, जो धांधली युक्त चयन हो रहा है, A to Z सॉल्यूशन नाम की एक प्राइवेट कंपनी है, वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो पद है, स्वीपर वगैरह के जो पद हैं विद्यालयों में उन पर भेज रही है। उनकी शैक्षिक योग्यता का कोई सत्यापन किया गया है या नहीं, इस संबंध में विद्यालय के प्रबंधकों से कोई संपर्क किया गया है, जिसको लेकर सभी प्रबंधकों में खासा रोष है। इस संबंध में आज ये ज्ञापन दिया गया है। सीमांचल क्षेत्र का आज हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए थे। आउटसोर्सिंग से माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। इस आउटसोर्सिंग कंपनी का चयन पूरी तरह से शासनादेशों के विपरीत किया गया है। आउटसोर्सिंग कंपनी को प्रत्येक ज़िले में जहाँ जहाँ चयन हो रहा है, व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और बड़े बड़े एक साइज निर्धारित है, उसमें उन्हें विज्ञापन देना चाहिए था, जिससे कि अधिक से अधिक क्षेत्रीय लोग उन स्कूलों में काम करने के लिए अपना आवेदन कर सकें। परंतु जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उसने केवल सेवा योजन पोर्टल के भरोसे अपना ये सारा कार्य संपादित करने का वो किया। उसमें केवल वो अपने ही लोगों को आमंत्रित कर रही है, जो उन्हें पैसा दे रहा है उन्हीं से वो आवेदन करा रहे हैं और उनको लाभान्वित करके या जो है विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में भेज रहे हैं। हमारी संस्थाओं में 8-8 साल से, जब ये व्यवस्था 8 साल तक नहीं लागू थी, उस समय भी लोग हमारे विद्यालयों में स्वीपर का काम हो रहा था, अभी भी चौकीदारी का काम कर रहे हैं। उनके हितों के साथ ये खेल है और उनको पहले अवसर मिलना चाहिए, ऐसा शासनादेश में भी लिखा हुआ है और व्यवहारिक भी है कि क्षेत्र के लोगों को ही, जो आसपास के रहने वाले हैं, उनको ही उस विद्यालयों में काम करने का प्रथम अवसर दिया जाना चाहिए। कम से कम वह उस नगर के या जनपद के तो हों। बाहर का व्यक्ति आके 9,000 रुपये में संस्था में काम नहीं कर पाएगा। कैसे रहेगा, कैसे और खर्चा चलाना मुश्किल होगा। ये लोग 1-1, 1.5 लाख रुपए इन कैंडिडेटों को सब्ज बाग दिखा करके कि माध्यमिक विद्यालयों में बहुत पक्के हो जाते हैं, जैसे विषय विशेषज्ञ हुए आप सब पक्के हो जाओगे, ये झूठा आश्वासन दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा खेल है और आउटसोर्सिंग कंपनी A to Z। मेरा नाम अंकित कुमार गुप्ता एडवोकेट है। मैं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक सभा का, प्रबंधक सभा का मंडल महामंत्री हूँ। आज सभी प्रबंधक बंधुओं को साथ लेकर, जिसमें मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, संबल और अमरोहा जनपद के सभी जो एक्टिव हमारे प्रबंधक हैं वो जेडी साहब से मिले हैं। उन्होंने जो एक्ट में पढ़ाई की जो गुणवत्ता है उसे सुधारने के लिए आश्वासन दिया है और एक पत्र सभी डीआईएस महोदय को जारी करने के लिए भी कहा है। इसके अलावा जो आउटसोर्सिंग पर मनमानी तरीके से बिना किसी एडवर्टाइज़ के, बिना किसी व्यापक प्रचार प्रसार के और जो भ्रष्टाचार युक्त, धांधली युक्त जो चयन हो रहा है, A to Z एक सॉल्यूशन नाम की एक प्राइवेट कंपनी है, वो चतुर्वर्ग कर्मचारी जो स्वीपर वगैरह के पद है विद्यालयों में उसमें भेज रही है। ना ही उनका चरित्र का, ना ही उनका पढ़ाई का किसी चीज़ का उन्होंने कोई सत्यापन कराया है। उसका प्रबंधक बंधुओं में बहुत रोष है और ना ही उन्होंने विद्यालय से कोई संपर्क किया कि आपके यहाँ ये है, कोई पहले से कार्यरत है तो उसे भी इंटरव्यू में भेज दीजिए, क्या प्रक्रिया है। कोई नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए भी हमें कोई मटेरियल आज तक कोई उपलब्ध नहीं कराया गया है। एक तरह से ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। उसी का सभी प्रबंधक बंधुओं में बहुत रोष व्याप्त है। इसीलिए आज सभी प्रबंधक बंधु यहाँ अशासकीय सहायता प्राप्त प्रबंधक सभा के बैनर तले इकट्ठा हुए हैं और इसके लिए हम लंबी लड़ाई लड़ने के लिए, हर तरह की कानून लड़ाई लड़ने के लिए